परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वेतराग परम तपस्वी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में हमारे भगवत अवतारों में अवतरित भगवान श्री परशुराम जी की पूज्य माता जी माँ रेणुका भवन के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारे श्री ब्राह्मण सभा लाडवा के निमंत्रण पर जैसे आज यहाँ आप विराजमान हैं, ऐसे ही त्रेता में भगवान राम के राज सिंहासन पर बैठने के बाद प्रभु श्री राम जी ने अपने अयोध्या वासियों को, अपने पूज्य गुरुदेव को एवं सम्मानित ब्राह्मण मंडली को, सभी को आमंत्रित किया। यथा स्थान पर सबको बैठने का आदेश दिया। जब सभी शांतिपूर्वक आप लोगों की भांति दरबार में आकर बैठ गए, तो मेरे प्रभु राम ने एक बड़ी सुंदर बात कही जो कल आपके सामने रखी गई। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुरवासी सब आए। पूज्य गुरुदेव भी आए, द्विज मंडली ब्राह्मण मंडली भी आई और पुरवासी यानी कि अयोध्या नगरी के निवासी प्रजा के लोग, वो सब आए। जब यथा स्थान पूज्य गुरुदेव के स्थान पर पूज्य गुरुदेव, ब्राह्मण मंडली के द्विज सम्मानित विद्वानों का जो स्थान था, वहाँ विद्वान लोग बैठ गए और जहाँ अन्य पुरवासियों का स्थान था, वहाँ सब बैठे। तो मेरे राम ने एक बड़ी सुंदर बात कही जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने आप लोगों को पढ़ा रखी है। समय का पालन और अनुशासन। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने आपके यहाँ सत्संग में बैठने का तरीका और शांत वातावरण में जो कहा जाए उसे सुनना, भीतर तक ले जाना, फिर उसका मनन करना, चिंतन करना और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना। आप लोगों में मेरे पूज्य गुरुदेव जी की झलक दिखाई देती है, क्योंकि अनुशासन तो है, वातावरण भी शांत रहता है और मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरी माताएं, जैसा सत्संग का नियम होता है, आप सभी अपने अपने सिर को ढक कर बैठते हो, पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हो, शरीर की सुविधा के अनुसार।
और तब तक शांत बैठे रहते हो जब तक मंच के माध्यम से बात होती रहती है। और ये आपकी विशेषता है, आपकी महानता है कि भले ही आप सत्संग में देर से आए, पर आने के बाद चाहे 11 बजे 12 बजे आप शांतिपूर्वक बैठे रहते हो। ये आपकी महानता है, आपकी विशेषता है। प्रारंभ से ही, मेरे पूज्य गुरुदेव जी के समय से ही यहाँ के समाज का स्वभाव है। बहुत सुंदर बात है, ये कम देखने को मिलती है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसा होता है कि सत्संग हो रहा है, बीच में लोग उठते रहते हैं, फिर बीच में बैठते रहते हैं, फिर विश्राम दिया जाता है तो कुछ लोग आरती से पहले या राम नाम की माला से पहले उठ कर के जाने लगते हैं। अनुशासन भंग होता है। लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव जी के समाज में ऐसी बात नहीं है, और विशेषकर लाडवा के समाज में बहुत अच्छी बात है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि अपने आगे स्थान मत छोड़िए समाज के बैठने के लिए, दाएं बाएं स्थान छोड़िए और पीछे स्थान छोड़िए, ताकि समाज आता रहे और शांतिपूर्वक बैठता रहे। आगे छोड़ोगे, अपने सामने बीच में छोड़ोगे तो समाज आएगा और बीच में बैठने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, आपको लांघ के आएगा। तो इसका परिणाम क्या होगा कि आपके मन की शांति भंग होगी, आपका ध्यान जाएगा, आप उसे देखेंगे और देखने से दिमाग हिलता है, और जब दिमाग हिलता है तो मन हिलता है, और जब मन हिलता है तो पूरी कड़ी ही हिल जाती है। इसलिए आप लोग अपने पूज्य गुरुदेव जी के अनुशासन का पालन जहाँ भी जाएं ज़रूर करें, सत्संग में जहाँ भी जाए ज़रूर करें, ताकि पता चले कि ये परम पूज्य प्रातः स्मरणीय 108 स्वामी रामानंद जी सरस्वती नकुड़ वाले बाबा जी का समाज है। अन्य समाजों में देखा जाता है बैठने का कोई अनुशासन नहीं होता, मातृशक्ति सिर को ढककर नहीं बैठती, बीच बीच में बातें होती रहती हैं, मजाक होते रहते हैं, आपस में हलचल होती रहती है। लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव जी के समाज में ऐसा कुछ नहीं है, शांत वातावरण होता है। कल हम सोच रहे थे कि हमने आप लोगों के तो पंखे बंद करवा दिए, लेकिन हमारे पास वाला पंखा चल रहा था। हमने सोचा, हमारा समाज सोचेगा कि देवी जी ने हमारे तो बंद करवा दिए और अपना चलवा रखा। बीच बीच मन में ऐसा महसूस होता रहा, ऐसा लगता रहा, क्योंकि सत्संग एक तपस्या है, एक तप है 1 घंटे के लिए। ये बंद हो जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव जब मंच पर बैठ करके कथा करते, सत्संग करते थे, भगवत चर्चा करते थे, तो उनका पंखा भी चलता नहीं था, सभी बंद हो जाते थे। और कथा से उठने के बाद उनके वस्त्र, उनके नीचे का अंग वस्त्र, ऊपर का कुर्ता सभी भीग जाता था, पर उन्हें कोई परवाह नहीं रहती थी। शांत चित्त भगवान के प्रेम में मग्न होकर के, आप लोगों के प्यार में मग्न होकर के वो बोलते रहते थे, उन्हें शरीर की सुधि नहीं रहती थी। तो ऐसे महान पुरुषों के हम और आप शिष्य हैं।
और उनके अनुयायी होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे पूज्य गुरुदेव थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। पर दुनिया में ना ऐसे संत हुए, ना आगे होंगे। निस्वार्थ भाव से समाज की, देश की, राष्ट्र की, मानव जगत की सेवा की उन्होंने, आप लोगों के मध्य में रहते हुए, और अपने लिए उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती थी। ये आप बहुत करीब से देख चुके हो। तो हमारा और आपका जन्म लेना मनुष्य रूप में सार्थक है, सफल है कि ऐसे महापुरुष हमें सद्गुरुदेव के रूप में प्राप्त हुए। धन्यवाद के पात्र हैं हम और आप सब, क्योंकि जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता जरूर होती है। हम भले ही या महापुरुष पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को, पूरे समाज को तो नहीं बदल सकते, असंभव, असंभव। पर किसी को अच्छी प्रेरणा देकर, अच्छा मार्ग दिखा करके जो मानेगा, विश्वास करेगा, उसके जीवन को तो बदल ही सकते हैं, बदल सकते हैं। और बदला है और अनुभव भी किया है हमारे समाज ने, चाहे वो समाज सहारनपुर का हो, मुजफ्फरनगर का हो, लाडवा का हो, तरावड़ी का हो या नकुड़ का हो, कहीं का भी हो। जहाँ जहाँ उनका शुभ आगमन हुआ, उनका पदार्पण हुआ, वहाँ की धरती भी धन्य हुई और समाज भी धन्य हुआ, धन्य हुआ। महात्मा और परमात्मा में अंतर नहीं होता, महात्मा और परमात्मा में अंतर नहीं होता। महात्मा परमात्मा का ही प्रतिरूप होता है, प्रतिरूप, साकार रूप होता है, साकार रूप। आपको ऐसे सद्गुरुदेव मिले, ऐसे महात्मा मिले, ऐसे महापुरुष मिले जो जीवन सुधार करने वाले, कल्याण करने वाले, सदमार्ग दिखाने वाले और सद धर्म पर, सदमार्ग पर चलाने वाले, प्रेरणा देने वाले। आपका और हमारा जन्म धन्य है, धन्य है। ऐसे ही मेरे प्रभु राम ने यही शिक्षा देने के लिए, सदमार्ग की शिक्षा देने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए, मानव जीवन के उत्थान के लिए प्रभु ने केवल एक बार, हजारों बरस राज्य करने के बीच में, राजा बनने के बाद केवल एक बार बुलाया। ईश्वर ने, परमात्मा ने केवल एक बार बुलाया। उनका एक बार कहना ही बहुत काफ़ी, और अयोध्या वासियों ने उनकी बात पर अमल किया। क्या कहा मेरे राम ने? बहुत सुंदर बात। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मन अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मैं बरजो भय बिसराई। जो मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ, उस वक्तव्य में यदि मेरे से कुछ अनुचित बात कही जाए, आपकी शान में, आपके सम्मान में, आपकी आन में, आपके जीवन के लाभ की बात को करते हुए अगर मैं कुछ अनीतिपूर्ण कह जाऊं जो उचित ना हो,
तो आप लोगों में से भय बिसराई, भय छोड़कर, डरना नहीं कि मैं आपका राजा हूँ, मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, डरना नहीं, भय बिसराई, भय छोड़ करके खड़े हो जाना और कह देना कि आप ये गलत कह रहे हो, आप ये अनुचित कह रहे हो, ये ठीक नहीं है। कितनी बड़ी बात कही। आज कौन कहता है? आज राजा प्रजा से डरता है, महापुरुष समाज से डरते हैं। कभी ये आना ना छोड़ दें, कभी ये सेवा करना ना छोड़ दें, कभी ये धन संपत्ति देना ना छोड़ दें, डरते हैं। लेकिन मेरे राम निडरतापूर्ण घोषणा करते हैं कि आप लोग मेरा भाषण, मेरी बात सुनते हुए अगर कुछ आपको लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे उठ करके मना कर देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं महसूस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए आप सर्वोपरि हो। प्रजा है तो राजा है, प्रजा नहीं तो राजा भी नहीं है, राजा भी नहीं है। हमारे से आप हो और तुम्हारे से हम हैं, तुम्हारे से। पहले राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत, संतान की तरह मानते थे, उनके सुख और दुख का ध्यान रखते थे। और भेष बदल करके आपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म में होने वाले राजा महाराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक महान, ऐसे ऐसे राजाओं के बारे में पढ़ा होगा जिन्होंने रात्रि में भेष बदल कर मोहल्लों में घूमना, नगर में घूमना और देखना कि सब सो रहे हैं, सब शांत हैं, कोई हलचल तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं, कोई रो तो नहीं रहा। अगर ऐसा है तो उसकी सहायता करना, उससे मिलना, पूछना। ऐसे राजा होते थे। आजकल के राजा अकेले नहीं घूमते, क्योंकि उन्हें डर है, अपनी अनुचित नीतियों का डर है उन्हें, कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, वो अच्छा नहीं है, लोगों के निस्वार्थ भलाई के लिए नहीं है। उन्हें लालच होता है, उन्हें लोभ होता है, इसलिए उनके साथ कई कई अंगरक्षक होते हैं, बंदूक लेकर के, शस्त्र लेकर के उनके साथ चलते हैं, उनके रक्षक, राजा के रक्षक। जबकि हमारा धर्म मानता है कि राजा ही प्रजा का क्या होता है? रक्षक होता है, रक्षक होता है। राजा प्रजा की रक्षा करता है, देखभाल करता है, उनकी समय आने पर सहायता करता है। लेकिन आज के राजा रक्षक नहीं है, भक्षक है। इसलिए दुनिया त्रस्त है, भयभीत है, डरी हुई है। राजा जनता से डरता है और जनता राजा से डरती है, राजा से। लेकिन राजा हमारे भगवान राम थे और है। बड़ी सुंदर घोषणा की उन्होंने अपने समाज के अंदर और कहा, देखो हम मनुष्य हैं, मानव हैं, और परमात्मा का अपनी संतान को देने के लिए सबसे सुंदर उपहार है। किसी से खुश होकर, प्रसन्न होकर के हम उसे
उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं उसे प्रदान करते हैं कुछ ना कुछ ऐसी वस्तु जो हमें प्रिय होती है। तो मेरे राम कहते हैं कि भगवान का, ईश्वर का सबसे प्रिय उपहार, गिफ्ट कौन सा है? मनुष्य का चोला। जिस पर वो प्रसन्न होता है, दया करता है, करुणा करता है, उसे उपहार के रूप में क्या देता है? क्या देता है? मनुष्य चोला देता है, जो आपको और हमें दिया है। भाग्यशाली हो, परमात्मा के प्रिय हो, प्रिय, करीब हो परमात्मा के बहुत, इसलिए ये उपहार दे करके भेजा है। माता पिता को अपनी संतान कैसी भी हो, अच्छी है, बुरी है, सुंदर है, करूप है, गोरी है, सांवली है, अंग विहीन है, कैसी भी है, सुंदर लगती है, मूर्ख है, विद्वान है, गरीब है, अमीर है, अनपढ़ है, शिक्षित है, कैसी भी है, उसे अच्छी लगती है। और बल्कि माता पिता तो जिस बच्चे में कमी होती है उससे अधिक प्यार करते हैं, उसका अधिक ध्यान रखते हैं। तो मेरे राम कहते हैं कि ये दुनिया, ये सृष्टि, यहाँ के जीव जंतु, यहाँ के जलचर, यहाँ के थलचर, यहाँ के नभचर, धरती के अंदर रहने वाले, आकाश पर उड़ने वाले, जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब मेरी क्या है? वो संतान है। क्या है? वो संतान है, सब मेरे बच्चे हैं। उन सब के अंदर मेरी आत्मा है, मेरा अंश बैठा है, तो वो सब मेरे हैं। लेकिन इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतनी बड़ी सृष्टि में, इतनी बड़ी दुनिया में, इतने अधिक असंख्य प्राणियों में से जैसे माता पिता को वो बालक अति प्रिय होता है जो उनकी आज्ञा का पालन करता है, जो उनकी सेवा करता है, जो उनके श्री चरणों में उठ करके प्रातःकाल प्रणाम करता है, रोगी होने पर उनकी दवाई का प्रबंध करता है, उनको भोजन देता है। जैसे वो बच्चा माता पिता को अति प्रिय होता है, ऐसे ही मुझे सब प्राणियों में से अति प्रिय अगर कुछ है तो वो मेरे मानव हैं, मेरे मनुष्य हैं। आप सब हो मेरे राम कहते हैं। कितनी योनियां बनाई परमात्मा ने हमारे कर्मों के हिसाब से, लेकिन सबसे पहले मनुष्य बना। कौन बना? मनुष्य बना। इस मनुष्य से ही अन्य योनियां बनी, याद रखो। हम मनुष्यों ने ही ऐसे ऐसे कर्म किए, ऐसे ऐसे काम किए कि उन कर्मों के हिसाब से परमात्मा योनियां बनाता चला गया, योनियां बनती चली गई। हमारे शास्त्रों में लिखा है, श्री गरुड़ पुराण में लिखा है, जिसका आप पाठ करते और करवाते हो, उसमें लिखा है 84 लाख योनियों में से एक योनि मनुष्य की छोड़ दो, बाकी जितनी योनियां बनी हैं सब मनुष्य ने बनाई है, सब मनुष्य ने बनाई है, हमने बनाई है। जैसा कर्म हम करते हैं उस कर्म के मुताबिक परमात्मा हमें अगले योनि देता है, अगला जन्म देता है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, ऐ प्यारो, ऐ प्रभु प्रेमियों, ऐ मनुष्यों, अगले जन्म में
आप क्या बनना चाहते हो, उसकी तैयारी कब करो? अब करो। कब करो? अब करो। ये अगले जन्म की तैयारी का अवसर है, सौभाग्य है ये। हम आगे क्या बनना चाहते हैं, ये किसके हाथ में है? किसके? मनुष्य के हाथ में है। और किसी को नहीं कहा, केवल मनुष्य को कहा कि अगले जन्म में मनुष्य ही बनना चाहते हो तो उसकी तैयारी करो, भगवान का भजन करो, चिंतन करो, सत्संग करो, भक्ति करो, शुभ कर्म करो, दान पुण्य करो, ताकि अगला जन्म हमें अच्छा मिले। या ऐसा कर्म कर जाओ, निष्काम कर्म, कि हमें दुनिया में आना ही ना पड़े। निष्काम, बिना इच्छा के, बिना कामना के ऐसे कर्म करो। शुभ कर्म करो, इच्छा न रखो, कामना न रखो। भजन करो, कामना न रखो। दान करो, कामना न रखो। यज्ञ करो, कामना न रखो कि हमें इसके बदले में कुछ मिले, कामना न रखो। यह है निष्काम कर्म। जो निष्काम कर्म करता है, कर्मकांडी विद्वान लोग, महापुरुष, उनका जन्म दोबारा दुनिया में नहीं होता। क्यों? कि हमारे गुरुदेव कहा करते थे, ये दुनिया, ये सृष्टि ऋण बंधन है। कहते थे, जिन्होंने सुना है उन्हें पता होगा। ये दुनिया ऋण बंधन है। ऋण में ना कर्जा, कोई कर्जा पिछले जन्मों का दिया हुआ लेने आता है, और कोई पिछले जन्मों का लिया हुआ देने आता है। कोई लेने आता है और कोई देने आता है। ये सत्य है, असत्य नहीं है। तीनों कालों में सत्य है, तीनों लोकों में सत्य है, 14 भुवनों में सत्य है। ये आज भी सत्य है, पहले भी सत्य था और आगे भी सत्य रहेगा, सत्य रहेगा। पुत्र का नाता होता है पिता से, देने का। क्या होता है? देने का। पुत्र सेवा करता है और पुत्र कमा कर लाता है। बुढ़ापे में पूज्य माता पिता की सेवा करता है, उनका ध्यान रखता है, उन्हें भोजन देता है, खर्चा उठाता है। और बेटी निष्काम, बेटी लेती है, उसे दिया जाता है, कुछ देकर भेजा जाता है, विदा किया जाता है। पुत्र का रिश्ता सकाम, वो कुछ देता है, और पुत्री का रिश्ता संबंध निष्काम, क्योंकि उसे दिया जाता है, उसे लिया नहीं जाता। लेकिन बहुत बार, क्योंकि ये दुनिया ऋण बंधन है, बहुत बार देने वाला पुत्र ही कभी कभी लेने वाला बन जाता है, लेने वाला बन जाता है। कमाता नहीं है, निकम्मा है पर पुत्र है, शराबी है पर पुत्र है, जुआरी है पर पुत्र है, बुद्धि नहीं है पर पुत्र है, पुत्र है। उसका काम था देना, उसका काम था सेवा करना, पर उसके अंदर जीवन में बुराई पैदा हो गई। कमाता नहीं, दुख देता है, रोब झाड़ता है, अधिकार जमाता है, मुझे दो,
मुझे दो, मुझे खेलना है, मुझे पीनी है, नहीं तो मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। माता पिता डर जाते हैं, डर जाते हैं, कहीं चला जाएगा, मर जाएगा, फिर क्या होगा। दे दो, दे दो, दे दो। तो क्या हुआ, देने वाला क्या बन गया, लेने वाला बन गया। इसका अर्थ ये है कि उसने कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में हमें दिया है, हमें दिया है, कि देने वाला होकर के भी वो हमारे से ले रहा है, हमारे से ले रहा है, और जबरदस्ती ले रहा है। हम देना नहीं चाहते, फिर भी वो ले रहा है। पुत्र है इसलिए ले रहा है, हम दे रहे हैं, क्योंकि ममता है, ममता। और देना है, लिया है तो देना है। पुत्री लेने वाली है, निष्काम भाव का रिश्ता है उसके साथ। पुत्री से कोई आशा नहीं रखता, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पुत्र नहीं तो पुत्रियां ही माता पिता की सेवा करती है, सेवा करती है, उनका लालन पालन करती है, उनका ध्यान रखती है।